जय भारत बच्चा लोग। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर आप हमें कुछ गाइडलाइन दीजिए। हर किसी के मन में एक क्वेश्चन रहता है ना कि सर एक हमें गाइडलाइन दीजिए कि हमें नीट के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ना, ये भी एक लेक्चर ही है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किन चीज़ों को करने से हम 100% सक्सेसफुल होंगे, है ना। बट स्टार्ट करने के पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट बता दूं कि ऐसे लेक्चर्स तुम्हें कहीं पर भी यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे हज़ारों मिलेंगे, है ना। हर टीचर के पास कुछ टिप्स है कुछ स्टूडेंट को देने के लिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम सक्सेसफुल हो, है ना। ये लेक्चर भी कि कंटेंट भी वही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम सक्सेसफुल हो। तो ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम 10 जगह जा करके 10 लोगों की बात सुनना चाहते हो या फिर किसी एक रास्ते पे चल करके अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हो, है ना। इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है ये ऑब्वियसली तुम खुद से पता कर लोगे बाय द टाइम मैं इस लेक्चर के एंड तक पहुंचूंगा। समझ में आई बात तुम्हें? तो बहुत जगह तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह तुम्हें जो चीज़ मिल रही हो वो सही हो, है ना। तो वो तुमने इंग्लिश में एक कहावत है, तुमने सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, है ना। तो तुम्हें खुद को कैसे सोना बनाना है ये हम सीखेंगे। क्लियर? तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट, है ना। नीट एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। इस लेक्चर को देखने के पहले नंबर 1 एक चीज़ तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बननी चाहती हूँ, है ना। क्या तुम एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो? अगर यस तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम हो, हर तरफ लोग तुम्हें जाने, है ना, कि एज अ वेरी गुड डॉक्टर, तुम्हारे शहर में तुम्हारे स्टेट में कुछ डॉक्टर्स को लोग कंट्री में और पूरी दुनिया में भी जानते हैं, तो अगर तुमने ये चीज़ डिसाइड कर लिया है तो इस लेक्चर को आगे देखो, है ना। क्या तुम्हारा एक सपना है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ सपना है? क्या तुम्हारे चाहने वालों का कुछ सपना है जो तुम पूरा करना चाहते हो? अगर ये तुमने अपने मन में डिसाइड कर लिया तो इस लेक्चर को आगे देखना स्टार्ट करो। नहीं डिसाइड किया तो पहले डिसाइड करो, है ना, और फिर लेक्चर को आगे देखना। क्लियर सभी को? तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला स्टेप है ना, जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, बी इट एनी सब्जेक्ट, उसका क्लास नोट्स वो तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड है ना। योर क्लास नोट्स इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तुम्हारे कई सारे फ्रेंड्स होंगे और कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा या होगी, है ना, लेकिन क्लास नोट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड क्या होता है? जहां तुम मुश्किल में पड़े, है ना, वो तुम्हारी हेल्प करता है ना। तो क्लास नोट्स वही चीज है। ऐसा कोई भी बुक नहीं होगा, है ना, ऐसा कोई भी बुक में एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें जिसका कि सॉल्यूशन तुम्हारे क्लास नोट्स में ना हो, है ना। क्लास नोट्स के हेल्प से ही तुम सारा कुछ सॉल्व कर सकते हो। तुम 10 तरह की किताबों में जाओगे, थोड़ा यहाँ से थ्योरी पढ़े, थोड़ा वहाँ से थ्योरी पढ़े, नहीं। जो तुम्हें क्लास में सामने इस कैमरे के सामने ये इंसान खड़ा होकर बता रहा है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका उसी नोट्स में है। क्लियर? इस बात को पहले अपने अंदर बैठा लो, है ना। सबसे पहली चीज, इनफैक्ट अगर तुम इस लेक्चर को देखना चाहते हो तुम इन पॉइंट्स को लिख लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम बाकी लेक्चर्स देखते हो। पॉइंट नंबर 1, क्लास नोट्स का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारा क्लास नोट्स में हमें जितने भी दुनिया में किताबें हैं इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबका सोल्यूशन हमें क्लास नोट्स के थ्रू ही मिलेगा। जहां भी हमें परेशानी हो रही है हम क्लास नोट्स देखेंगे, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट होगा जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर सभी को? किसी को वो कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आ सकता है, किसी को टाइम लग सकता है ना। किसी से दोस्ती तुरंत हो जाती है, किसी से समय भी लगता है दोस्ती करने में, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन सोल्यूशन जरूर मिलेगा, दोस्ती जरूर होगी। समझ आई बात? दैट इज वाई क्लास नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि क्लास नोट्स इज इंपॉर्टेंट है ना, ये बेस्ट फ्रेंड है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबका सोल्यूशन इसमें मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखना है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम्हें इसमें सबका सोल्यूशन मिलेगा। अब क्योंकि सबका सोल्यूशन मिलेगा इसीलिए इसको बहुत अच्छे से बनाना जरूरी है। एक एक बात जो तुम्हारा टीचर बोल रहा है वो तुम्हें अपने क्लास नोट्स में लिख लेना है। ऑब्वियसली जो बोर्ड पे है वो तो लिखना ही है, बट वो काम तो तुम स्टैंडर्ड 10th तक करते हो। अब तुम बड़े हो गए, अब तुम बच्चे नहीं हो कि सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा है वही लिखना है अपने को। कुछ बातें, कुछ भावनाएं भी समझनी होती है ना, जो चीज़ बोर्ड पे नहीं होती,
है ना, वो भावनाओं से ही समझ में आती है, तुम्हें उसे अपने शब्दों में उतार लेना है, अपने वर्ड्स में लिख लेना है उसको। क्लियर? जो भी टीचर कह रहा है जिस भाषा में लिखना है उस भाषा में लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो तुम्हें एवरीथिंग शुड बी रिटन, है ना, सब कुछ लिखना है ना, सब कुछ लिखना है। ऐसा लिखना है कि अगर टीचर ऐसे खांस भी रहा तुम्हारा कॉपी में ऐसे खो खो लिखा जाना चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, है ना, क्वेश्चन करते करते तुम्हें पकड़ में आएगा, अच्छा सर ने जो ये बात बोली थी ये इंपॉर्टेंट था। क्लियर सभी को? इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग, है ना, मैं तुम्हें इसे लेक्चर में बीच में बताता हूँ कि इस पॉइंट को साइड में स्टार मार्क करके नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो। क्लियर? तो धीरे धीरे जब तुम सिलेबस स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे शायद तुम्हारा टीचर तुम्हें बताए ये बात, बट विद टाइम, अभी तुम जैसे किड्स से मैन बनो, मैन से तुम लेजेंड्स बनोगे, तो उस टाइम फिर वो टीचर बताएगा नहीं, वो तुम्हें खुद से करना है। क्लियर? और लेजेंड सभी को बनना है ना। तो दैट इज वाई योर क्लास नोट शुड बी परफेक्ट। जरूरी नहीं कि तुम इसे बहुत खूबसूरती से लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। सर्कल जरूरी नहीं कि कंपास से बनाओ, गोल बनाओ, तुम्हें समझ में आना चाहिए गोला है वो। क्लियर है ना? सर्कल बनाने में कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, कुछ शेप लोग बड़ी आसानी से बना लेते हैं, बट सर्कल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, बट प्रॉब्लम होती तो कोई बात नहीं है ना। नीट के एग्जाम में वो ये चेक नहीं करेगा कि तुम्हारा सर्कल परफेक्ट है या नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए वो सर्कल है। मेन पॉइंट ये है मेरे समझाने का कि जो भी तुम नोट्स में लिखो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि उसे तुम्हें पढ़ना है। और ये जो तुम्हारा क्लास नोट्स है ये ट्रेजर है तुम्हारे लिए। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना। ये खजाना है। ये क्यों एक खजाना है, ये बात तुम मेरी बस मान लो अभी। अगर तुम अपने प्रिपरेशन के बिगिनिंग में हो तो तुम अभी मान लो, तुम्हें ये बात समझ में आएगा जब विद तुम 1 ईयर या 6 मंथ्स के बाद कि क्यों ये खजाने की तरह है तुम्हारे लिए, है ना। इतने सारे बुक्स हैं, है ना, इतने सारे बुक हैं, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, यहाँ ये भी थ्योरी, बट तुम सोचो क्लास नोट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें पता है कि हाँ मुझे अगर ये आ गया तो मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि सबका सोल्यूशन उसी में। तो तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसके अंदर ही है। क्लियर सभी को ये चीज़? दैट इज वाई वो एक खजाने की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। समझ में आई बात? तो ये तुम्हारा क्लास नोट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तुम्हें जैसे लिखना है लिखो, बट सब कुछ लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ट्रेजर खजाने की तरह काम करेगा और सबका सोल्यूशन उसी के अंदर है। समझ में आई बात? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जब तुम प्रिपेयर करो, है ना, अपना प्रिपरेशन, तो ये क्लास नोट्स तुम्हें 100% क्लियर होना चाहिए। क्लास में जो भी बात बताई गई, अगर तुम्हें 100% क्लियर नहीं है, अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा मुझे बात समझ में नहीं आई, ये भी एक सवाल है। मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है ना तो हमें लगता है कि हाँ हम सब कुछ समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, टीचर बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है यार, लेकिन तुम्हें कब पता चलेगा तुम्हें समझ आया नहीं आया? तुम उसी क्वेश्चन को ना घर पे जाके खुद से करो, खुद से लिखो उसको, है ना, खुद से करो कि हाँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो और देखो कि क्या तुम वही सब कुछ कर पा रहे हो अपने नोटबुक में जो टीचर ने बोर्ड पे किया था। बिना देखे करो। अगर तुम कहीं फंसे, इसका मतलब तुमने पूरी बात नहीं समझी, तो इसका मतलब तुम्हें उस टीचर को फिर से सुनने की जरूरत है, उससे डाउट क्लियर करो, है ना। अगर दोबारा सुन के भी समझ ना आए, मान लो तुम कोई वीडियो लेक्चर रेफर कर रहे हो, अगर तुम्हें सुन के भी समझ ना आए तो टीचर से पूछो कि सर क्या है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है ना, कि क्यों हमें ये स्टेप आपने क्यों किया, क्योंकि तुम नहीं सोच पाए ना, मैं सोच पाया तो जरूर मैं कुछ ऐसा जानता हूँगा जो तुम नहीं जानते हो, वो चीज़ को जानो, अपने टीचर के अंदर से निकालो, है ना। दैट इज़ वाई टीचर से कांटेक्ट में रहना भी बहुत ज़रूरी है, वो हम आएंगे आगे के स्टेप में। बट तुम्हें क्या करना है, क्लास नोट्स 100% क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर। क्लास नोट्स की एक भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें समझ में ना आई हो। वो पता करने का क्या तरीका है वो मैंने तुम्हें बता दिया। क्लियर? इसलिए हमेशा ये भी किया करो कि मान लो ऐसे घर पे तुमने क्वेश्चन कर लिया, वो हो गया, अब मान लो 1 महीने 2 महीने बीत गए, तो 2 महीने पहले का जो क्लास नोट्स है एक बार उठा के जस्ट ऐसे पलट लो कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये हमने ऐसे सॉल्व किया था। तो अगर जब तुम्हें जिस दिन वो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था ना, तुमने घर में उसे खुद से किया होगा ना, तुम कहाँ फंसे थे ये भी तुम्हें याद आ जाएगा। इससे बड़ा रिविजन और कुछ नहीं होता है, इसी को रिविजन करना कहते हैं। समझ आया? जब तुम्हें अपनी गलतियां याद आती ना कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी, तो तुम सोचो तुम्हारा लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है, ऑटोमेटिक तुम लेवल इंक्रीज कर लेते हो अपना। अपनी गलतियां ही पता होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? और वो तुम्हें ऐसे ही पता चलेगी, जो क्लास में किया नोट करो, उसके बाद खुद से उसे सॉल्व करो,
है ना, खुद से सॉल्व करो। जरूरी नहीं कि तुम उसी वक्त खुद से करो, जैसे मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये वाला खुद से अटेम्प्ट करो, तब करो। बट मान लो लेक्चर तुमने सुबह देखा, सब नोट्स बनाए, शाम में उस क्वेश्चन को फिर से करो, ताकि तुम्हें पता चलना चाहिए मेरे बात में माइंड में दिमाग सुबह से शाम तक रही या नहीं रही। अब अगर तुमने गलती की और वो डाउट क्लियर किया, तुम कभी नहीं भूलोगे कि हाँ मैंने क्या गलती की थी और वहाँ क्या डाउट था मुझे। और यही तो हमें चाहिए, सब कुछ हम याद रखना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहते हैं। समझ में आई बात? 100% क्लियर का यही मतलब है, ऐसे ही तुम्हें 100% क्लियर करना है क्लास नोट्स। समझ आई बात? नेक्स्ट, जब तुम्हारे क्लास नोट्स 100% क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप 1 जब तक कंप्लीट ना हो स्टेप 2 पे नहीं जाओगे। क्लास नोट्स जो क्लास में पढ़ाया गया सारी बात समझ आएगी तभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्लियर? बहुत बहुत जरूरी बात है ये। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? मान लो तुमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, जहां भी तुम्हें डाउट हो तुमने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुमने डाउट क्लियर कर लिया, अब तुमसे खुद से सॉल्व हो गया, तो मतलब तुमने स्टेप 1 कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, अब तुमने अगर स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, तब स्टेप 2 में आओ। जो भी तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए, कई टीचर डीपीपी देते हैं, कई टीचर सेट ऑफ क्वेश्चन देते हैं, तुम्हें अपने स्कूल से या जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम होगे वहां से तुम्हें कोई बुक मिलेगा ना, ठीक है, जो तुम्हारे कोर्स का बुक होगा। कोर्स मतलब रेफरेंस बुक या जो भी तुम उसको कहते हो ना, है ना, रेफरेंस बुक, वो तुम्हें तुम्हारे स्कूल से दिया जाएगा या तुम्हारे इंस्टीट्यूट से दिया जाएगा। ये रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। क्लियर? ये बुक ऑब्वियसली जो तुम्हें स्कूल से दिया जा रहा है या इंस्टीट्यूट से दिया जा रहा है, वो टीचर ने इस बात को ध्यान में रख के दिया होगा कि अगर इस बुक से इसके सारे क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व कर लिए तो ऑब्वियसली ये नीट के एग्जाम में जाकर भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। इसलिए उस बुक पे शक मत करो, है ना, वो बुक बहुत अच्छी बुक होगी, है ना, उस पर भरोसा रखो कि हाँ अगर मुझे ये बुक मिला है दैट मीन्स किसी ने सोच कर ही दिया है। और ऑब्वियसली जो बुक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ना, जो हमारी स्कूल की तरफ से तुम्हें मिलेगा, है ना, अद्वैत की तरफ से, अद्वैत अचीवर्स की तरफ से, अद्वैत विद्या निकेतन की तरफ से, वो जो बुक होगा उसको अगर तुमने पूरा सॉल्व कर लिया तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। नॉट पॉसिबल कि तुमसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। क्लियर? अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो लेजेंड से अल्ट्रा लेजेंड भी बनना चाहते हैं, तो तुम क्या करो, इसके साथ +1 कोई सी भी बुक ले लो, इसको जरूर सॉल्व करो ना, ऊपर वाला तो जरूर, है ना, जरूर सॉल्व करना है इसको, ये तो सबसे पहले करना है। जब ये हो जाए तो +1 कोई सी भी बुक। अब ये कोई सी भी बुक कौन होनी चाहिए, इसके लिए अपने टीचर से कांटेक्ट में रहो, अपने टीचर से पूछो, क्योंकि कई टीचर है ना अलग अलग बुक का नाम बताएंगे, लेकिन जो तुम्हारा टीचर होगा ना वो जानता होगा कि तुम्हें कौन सी बुक बनाने से सबसे ज्यादा फायदा है। इसलिए मैं यहाँ पे किसी बुक का नाम नहीं लिख रहा फिजिक्स के। जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तुम उससे कांटेक्ट करो, बोलो सर मैंने इस एक्सरसाइज के सारे बना लिए, अब आप मुझे बताओ मैं और कौन सी बुक से बनाऊं, तो वो टीचर तुम्हें बताएगा अकॉर्डिंग टू योर लेवल। इसलिए टीचर से कांटेक्ट में रहना यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, टीचर से कांटेक्ट में रहना इधर भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 100% तुम्हें नोट्स क्लियर करने का ही डाउट होगा तो अपने टीचर से पूछना पड़ेगा ना, यहाँ भी ज़रूरी है। इसके लिए कांटेक्ट करोगे तुम अपने टीचर से कि सर कौन सी और बुक से हम बनाएं इस क्वेश्चन को। अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से हो सकता है सेम सब्जेक्ट का टीचर अलग बुक भी बताए, है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर चीज़ तुम एक ही बुक से तुम सॉल्व करोगे। हो सकता है कि तुम्हारा समझने का लेवल इस बुक में थोड़ा नीचे रह गया ना, मान लो तुमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तुमसे लेटर से 40 ही सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, तुम अकेले नहीं हो जिससे 40 सॉल्व हुएंगे, और भी कई बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो तुम्हें अब अपना लेवल इंक्रीज करना है, तो बाकी 30 में डाउट क्लियर करो, बट क्योंकि तुम्हें 70 में से 40 में डाउट हुए तो वो टीचर तुम्हें जो दूसरा बुक बताएगा ना वो उसके हिसाब से बताएगा कि कैसे तुम अगली बार बनाओ तो तुम इस 40 से 50, 50 से 60 जा पाओ। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। तो जब तुम टीचर से डाउट पूछते रहोगे तो उसके हिसाब से वो तुमको बुक बता पाएगा कि तुम्हें कौन सा बनाना है। हाँ, कुछ बुक जनरल गाइडेंस के लिए होती हैं, है ना, जनरल गाइडेंस के लिए होती हैं, तो वो बुक हर सब्जेक्ट में है, बट टीचर से कॉन्टैक्ट में रहोगे तो तुम्हें इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना। जो स्कूल से बुक मिला ऑफकोर्स वो बनाना है, +1 एनी बुक, कोई सा भी MCQ का एक बुक और बनाओ। क्लियर? तो इसके लिए तुम्हें किससे कांटेक्ट करना है? अपने टीचर से। क्लियर? बट इसको कंप्लीट करने के बाद ये पहले कंप्लीट करना है फर्स्ट। समझ आई बात तुम्हें? और ये कब बनाना शुरू करना है? जब क्लास नोट्स 100% क्लियर हो जाए तब। बहुत 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 ज़रूरी है ये। क्लियर सभी को? नेक्स्ट,
शायद मुझे ये बात समझाने की जरूरत नहीं, अपने टीचर से हमेशा कांटेक्ट में रहो, ऑलवेज स्टे इन टच विद योर टीचर। वो तुम्हें क्यों ज़रूरी है, पहले तो इस पेज पे तुम्हें पता चल गया, क्लास नोट्स में डाउट, दूसरा कौन सी बुक सॉल्व करनी है और इनमें जो डाउट होंगे वो, है ना। और एक टीचर जब तुमसे डाउट डिस्कस करता है ना, तो वो तुमसे पूछता है कई क्वेश्चंस, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या होता है पता है। जब भी तुम मुझे भी डाउट सेंड करोगे ना अपने, तो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये तुमने क्यों किया, ये ऐसा कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे हुआ, इसका पर्पस क्या है पता है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि तुम अभी किड हो कि मैन हो कि लेजेंड हो कि अल्ट्रा लेजेंड हो। तो तुम्हें मुझे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाना। अगर तुम अभी किड्स हो और मैं चाहूंगा तुम अल्ट्रा लेजेंड पे चल जाओ, नहीं है वो जंप पॉसिबल, है ना। वो एक एक स्टेप करके चलना होता है। ये बात टीचर समझेगा। ये बात तुमने पहले प्रिपेयर नहीं किया ना नीट के लिए, तुम तो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा टीचर तुम्हें बता पाएगा ना कि हाँ तुम्हें, वो टीचर जो है वो हर साल बच्चों को प्रिपेयर करा रहा है, उसे मालूम है कि किस बच्चे का कहाँ तक लेवल होता है, तो उसे नेक्स्ट स्टेप चढ़ने में क्या हेल्प करना है। क्योंकि हर कोई अल्ट्रा लेजेंड बन सकता है, लेकिन उसका स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो वो तभी टीचर समझता है जब बच्चा उससे बात करता है, अपने डाउट डिस्कस करता है। तुम्हारे डाउट्स पूछने के तरीके से और डाउट क्लियर करने के तरीके से टीचर को पता चल जाता है कि तुम अभी किस लेवल पे हो और तुम्हें अभी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या करना है ना। मेरा अभी क्या लेवल है ना, इसके लिए पहले 2 पॉइंट तो तुम्हें समझ आ गया। एक क्लास नोट्स क्लियर कराना, वो टीचर से तुम्हें कराना है। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो उसमें जो डाउट होगा वो टीचर से पूछना है। और क्या करना है, ये तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने में हेल्प करेगा, है ना। किड्स, मेन और विमेन ऑफ कोर्स, लेजेंड्स, अल्ट्रा लेजेंड्स, नीचे ना बना के इसे ऊपर बनाना चाहिए ना, और क्या, अल्ट्रा लेजेंड्स। तो ये जो लेवल तुम्हें चढ़ना है ना एक के बाद एक, ये टीचर से बात करके ही पता चलेगा। उसे पता चलेगा तुम यहाँ हो ना, ऐसे ही सीढ़ियों की जैसा होगा, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, है ना। मान लो यहाँ पे किड्स हैं, यहाँ पे मैन विमेन होंगे, यहाँ लेजेंड्स और यहाँ अल्ट्रा लेजेंड्स। तो तुम किस सीढ़ी पे इस वक्त खड़े हो वो तुम्हें नहीं पता होगा, ये तुम्हारा टीचर तब तुमसे डाउट डिस्कस करेगा ना, तो टीचर को पता चलेगा। और तुम्हें फिर नेक्स्ट सीढ़ी कैसे चढ़नी है वो टीचर बता सकेगा। दैट इज वाई ये बहुत जरूरी है नेक्स्ट लेवल पे तुम्हें पहुंचाने के लिए। और एक चीज, तुमने टॉम एंड जेरी का नाम सुना है? पूछने की जरूरत नहीं है ना, सबने सुना है, मेरा भी ये फेवरेट कार्टून था। उसमें क्या होता है, वो चूहा हमेशा भागता रहता है, छुपता रहता है बिल्ली से ना। तुम्हें, हम यहाँ टॉम एंड जेरी का खेल नहीं खेल रहे, ये तुम्हें सबसे पहले समझना जरूरी है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट ना, ये जनरल सोच का तरीका होता है। मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि यार सर क्या बोलेंगे, मेरे मार्क्स कम आ गया, सर क्या बोलेंगे, मैंने ऐसा डाउट पूछ रहा हूँ, है ना। तो तुम्हें छुप छुप के नहीं रहना। यहाँ पे हम और तुम एक टीम है, इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स भी उस टीम में शामिल है। हम सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि तुम नीट में अच्छे मार्क्स लाओ, तुम्हें बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो तुम्हें, अगर तुम छुप छुप के रहोगे टॉम एंड जेरी की तरह, तो काम नहीं बनेगा। तुम्हें बताना पड़ेगा अपने टीचर को और पेरेंट्स को आके कि मुझे ये प्रॉब्लम है ना। और ज़्यादातर अपने टीचर से, क्योंकि उसने नीट के लिए बच्चों को तैयार किया है, उसे मालूम है जो प्रॉब्लम तुम्हें हो रही ना, वो एक पिछले साल भी किसी बच्चे को हुई होगी, लास्ट ईयर। तो कैसे सॉल्व हुआ था उस टीचर को पता है, वो तुम्हें बता देगा क्या करना है। क्लियर? इसीलिए इसे टॉम एंड जेरी का खेल मत समझना कि यार सर को ऐसा होता है ना। कई बच्चे शुरू में अच्छे से कांटेक्ट में रहेंगे, कई बच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे क्योंकि वो डरेंगे, है ना। और बाद में फिर अच्छे से कांटेक्ट में रहने के बाद कुछ बच्चे बाद में भी जा करके कांटेक्ट छोड़ देते हैं कि यार सर क्या बोलेंगे, घर पे कंप्लेन हो जाएगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, सब उदास होंगे, इतना एक्सपेक्टेशन है, होप है। नहीं, ये सब कुछ जो तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो हम टॉम एंड जेरी नहीं खेल रहे, तुम्हें छुप के नहीं रहना है। तुम्हें मार्क्स 0 आया, सर मुझे 0 आ गया फिजिक्स में, क्या करूं बताओ, मुझसे बात करो, कैसे उस 0 को 180 ले जाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा। समझ आई बात? अगर तुम मुझे नहीं आके बताओगे तो मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम कभी पता नहीं चलेगी, प्रॉब्लम नहीं पता चली तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ आया? तो टीचर तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा, है ना। नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाएगा जहां तुम खड़े होगे उससे आगे, और प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ भी ले जाएगा।
है ना, क्योंकि तुम प्रॉब्लम बताओगे तभी तो मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि मैं हर साल बताता हूँ बच्चों को, कई बच्चे हैं इनको प्रॉब्लम होती है ना, जो अपनी बात करते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में वो सोल्यूशन लेके आगे निकल जाते हैं, जो नहीं करते वो फिर इधर ही कहीं घूमते रह जाते हैं नीचे। समझ आई बात? इसीलिए कभी भी मन में डर के अपने बात को छुपा के नहीं रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है शेयर करो। क्लियर? भरोसा रखो अपने टीचर पे कि हाँ वो हर साल स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराता है, वो इस साल भी कराएगा, जब दूसरे किए तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? तुम ही हो जो खुद को क्वालिफाई करा सकते हो, आओ अपना प्रॉब्लम शेयर करो। क्लियर ये बात सभी को? हाँ, मैंने तुम्हें 3 स्टेप बता दिए कैसे नीट में सक्सेसफुल होना है। अब इन स्टेप्स के बीच में एक स्टेप आया था, याद करो, टीचर से डाउट पूछने का, है ना, क्योंकि टीचर से डाउट पूछना मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है, तो जो तुम्हें अगले लेवल पे लेके जाएगा वो टीचर ही जाएगा, तो इसलिए इसका ना एक प्रोसेस होना चाहिए जो बहुत सही होना चाहिए। इसी तरीके से तुम डाउट पूछोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। क्या करना है तुम्हें? खुद से सॉल्व करो। तुम बोल रहे हो अरे सर फिर आपसे डाउट पूछने का क्या फायदा? नहीं, खुद से सॉल्व करोगे मतलब ये नहीं कि तुम फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचो। खुद से सॉल्व करोगा मतलब ये है कि जहां तक तुमसे हुआ वो करो, और अगर तुम ऐसे लेटर से तुम व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे हो या टीचर के पास नोटबुक लेकर के जा रहे हो, तो जितना तुमने किया वो करके लाओ। क्यों जरूरी है वो? क्यों जरूरी है वो? इसके लिए क्योंकि मुझे पता चलेगा उससे कि तुम कहाँ हो। अगर अपने आप को छुपा के रखोगे ना कि सर मैं यही हूँ, 3 महीने पार हो गए मैं टीचर को नहीं बताऊंगा, तो तुम हमेशा यही पहुंच जाओगे। बट अगर 1 साल भी पार हो गया ना और तुम यहाँ हो, तो मैं बचे हुए टाइम में तुम्हें यहाँ ला सकता हूँ, बट वो तुम्हें बताना पड़ेगा। और उसी के लिए क्या जरूरी है? उसी के लिए ये जरूरी है, जितना तुमसे सॉल्व हुआ खुद से सॉल्व करके लाओ। तुम व्हाट्सएप पे डाउट सेंड कर रहे हो, कहीं और डाउट सेंड कर रहे हो, टेलीग्राम ऐप पे या किसी पर भी, तुम पिक लेकर के भेजोगे सर मैंने इतना सॉल्व किया, तो मुझे देख के पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर रहा है। शायद मैंने ये बात उसे किसी और तरीके से समझाऊंगा तो उसे समझ में आएगी, तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा तुम्हें। बट जब तक मैं नहीं देखूंगा कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है, तब तक तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि तुम्हें कहते हो। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जो मैंने क्लास में बोला मैं फिर से वही बोल दूंगा। बट अगर क्लास में सुन के तुम्हें समझ नहीं आया तो दोबारा सुन के वही बात थोड़ी समझ में आ जाएगा। बट जब तुम मुझे लिख के भेजोगा तो मुझे पकड़ में आएगा, अच्छा तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और अभी भी ये चीज़ बहुत स्टूडेंट पकड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें से कुछ ने मुझे डाउट भेजने ऑलरेडी शुरू कर दिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, तुम अपना पिक भेज रहे हो, तो तुम्हें पकड़ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ मेरा प्रॉब्लम है। और क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो ये तुमने मिस्टेक किया, इस चीज़ को करो, ऐसे करो तो आंसर आएगा। वो मैं तभी बता पा रहा हूँ देख कर कि तुमने क्या किया है। इसलिए खुद से सॉल्व करके पिक सेंड करो हमेशा। समझ आया? पूरा क्वेश्चन ही मत भेज दो टीचर को कि सर ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। कुछ तो समझ में आया होगा तुम्हें, उसमें क्लास नोट्स 100% क्लियर किया ना तुमने, तो ऑब्वियसली कुछ तो कर पाओगे ना तुम। हो सकता है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो तो बोलो सर इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया, है ना, यहाँ तक मेरे को समझ आया, इसके आगे नहीं समझ आया, एग्जैक्ट पॉइंट बताओ सर ये डाउट है मुझे। क्लियर सभी को ये? सेकेंड, स्टेप वाइज आगे बढ़ो। मतलब हम ना फाइनल आंसर के लिए बड़ा चिंतित रहता है, यार आंसर नहीं आया। आएगा यार आंसर, जब सब कुछ सीख जाओगे तो आंसर कैसे नहीं आएगा। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आंसर का भूत भी आएगा। बट तुरंत में आंसर के बारे में मत सोचो, स्टेप वाइज। जैसे तुम मुझसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट पूछोगे, मुझे समझ आ जाएगा कि तुम अगर ये नहीं सोच पा रहे तो तुम आगे की चीज़ भी शायद नहीं सोच पाओ, तो मैं तुम्हें स्टेप वाइज बताऊंगा कि पहले ये करो फिर ये करो। तो तुम भी यही सोचो, मत सोचो कि तुरंत में मैं आंसर ले आऊँ, मेरे दोस्त का आंसर आ गया तो मेरे भी आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, है ना। तुम एक अलग रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारे लिए टीचर ने अलग रास्ता सोचा है टारगेट तक पहुंचने का, दोस्त एक अलग रास्ते पे चल रहा होगा, हो सकता है। तो देख करके दूसरे को कुछ नहीं करना है, अपने आप स्टेप वाइज बढ़ना है ना। हम सोचते हैं अरे यार उसके 37 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैं 20 पर ही हूँ। नहीं, क्वेश्चन तो सबको मान लो 50 क्वेश्चन, सबको 50 सॉल्व करना है ना। वो भी 50 कर लेगा, तुम भी 50 कर लेगा, दोनों इक्वल आ जाओगे ना। बट दूसरे को देख करके नहीं करना है तुमको, खुद से आगे बढ़ना है ना, स्टेप वाइज। वो टीचर तुम्हें बताया कि नेक्स्ट स्टेप ये करो, नेक्स्ट स्टेप ये करो, स्टेप वाइज। क्लियर सभी को ये? तो फाइनल आंसर तक तुरंत पहुंचने की हड़बड़ी में मत रहो, हमेशा स्टेप वाइज चलो। फिर जब फाइनल सॉल्यूशन आ जाए तुम्हारा, है ना, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो फिर से सेंड करो अपने टीचर को पिक, या फिर उसे बताओ अगर तुम उसके पास नोटबुक लेके जाते हो तो, कि सर ये मुझसे सॉल्व हो गया, है ना। फिर से पिक सेंड कर दो उसे कि सर ये सॉल्व कर लिया। ये क्यों ज़रूरी है? ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है तुमने जिस मेथड से सॉल्व किया हो
तुम्हारे टीचर के पास उससे अच्छा मेथड भी है उसे सॉल्व करने का, है ना। और इससे भी मुझे तुम्हारा लेवल पता चलता है कि हाँ तुमने कैसे सॉल्व किया। अगर तुमने बेस्ट सॉल्व किया है तो बहुत अच्छा, बट अगर तुमने बेस्ट से कम किया है तब तो और भी अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हें फिर बेस्ट वाला बता सकता हूँ कि ये बेस्ट होगा। समझ आया तुम्हें? दैट इज़ वाई डाउट पूछने का यही तरीका, पहले खुद से सॉल्व करके जितना हो सके टीचर को बोलो, फिर टीचर तुम्हें जब हेल्प करेगा तो स्टेप वाइज आंसर तक पहुँचो। क्योंकि ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लास्ट जब तुम नीट के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम खुद होगे वहाँ पे अकेले, वहाँ टीचर नहीं होगा। तो अगर तुमने उस काम को ऐसे स्टेप वाइज समझा होगा ना तो तुम खुद से कर ही लोगे। और फिर ये तुम्हें भेजना है, इससे तुम्हें पता चलेगा क्या कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोई और अच्छा तरीका भी था, है ना। और उससे मुझे भी तुम्हारा लेवल पता चलेगा ताकि मैं तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए एडवाइस कर सकूँ कि और तुम्हें क्या करना है। समझ आई बात? तो ये जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरचेंज है ना, ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सिर्फ किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुद को रजिस्टर कर लेना ये तुम्हें वो सक्सेस नहीं दे पाएगा अगर तुम किसी टीचर से कांटेक्ट में नहीं हो। किस टीचर से? जो तुम्हें पढ़ा रहा है, उसी टीचर से जिसका तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उससे तुम्हें कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो टीचर तुम्हें बता पाएगा कि जहाँ पे तुम प्रॉब्लम में फंसे तो क्लास नोट्स में ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो तुम वापस जाके देखा अच्छा ये सर ने, तभी तो बताया ना कि इस पॉइंट पे उसने बताया था, है ना। तो वो तुम्हें बताएगा कि वो देखो वो क्लास नोट्स का वो पॉइंट देखो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बात तुम्हें से कई स्टूडेंट अभी तुरंत में पकड़ ले रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें मैंने कई स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा और मैंने तुम्हें बताया कि क्लास नोट्स का ये वाला लेक्चर देखो, और तुम्हें वहाँ पे वो सोल्यूशन मिला कि हाँ ये बात सर ने बताई थी तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हुआ है ना। और फिर जब हो जाए तो मुझे पिक भेजो। क्लियर सभी को? दैट इज़ वाई सिर्फ किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कर लेने से बात नहीं बनेगा, तो वो उस टीचर से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, है ना, कि कांटेक्ट में हमें कैसे रहना है, डाउट्स कैसे पूछने हैं। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाउ टू अटेम्प्ट नीट पेपर। फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मैंने तुम्हें पहले 3 स्टेप्स बताए जिसमें प्रिपेयर करना है। क्या क्या बताया मैंने? क्लास नोट्स पूरा 100% क्लियर, ठीक है। सेकेंड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, और अगर और अल्ट्रा लेजेंड बनना है तो एक बुक और बनाओ, टीचर से डाउट पूछते रहो। थर्ड, मैंने तुम्हें क्या बताया? टीचर से हमेशा टच पे रहना है। क्यों रहना है वो मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। अब वो टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एक नीट का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। नीट के पेपर का पैटर्न होता है, सभी को पता है, फिजिक्स 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस, बायो 90 क्वेश्चंस। इस पूरे के लिए तुम्हें समय मिलता है 180 मिनट्स। 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स। कुछ लोग तो सुन के ही कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे रहोगे तब होगा, है ना। तो करेंगे हम, है ना, कुछ कुछ टफ करेंगे, टफ रास्ते पे चलेंगे तब तो कुछ अच्छा अचीव करेंगे। आसान रास्ते पे चल के अच्छा थोड़ी अचीव होता है, तो सभी को मिल जाता, कुछ कोई तो मिलना है ना अच्छी चीज़ें। टफ रास्ते पे चलेंगे। 180 मिनट 180 क्वेश्चन, ध्यान से सुनो अब, है ना। तुम्हारे पास क्या रूल्स तुम्हें फॉलो करना है? रूल नंबर 1, ये भी मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ कई जगह तुम्हें मिलेगा, कई लोग बताएगा ऐसे अटेम्प्ट करना है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे स्टूडेंट्स एम्स पहुँचे, है ना। मैं ऐसे वैसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। और इसी से स्टूडेंट अपना स्कोर 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700 ले आ सकता है। समझ में आई बात? तो ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, नेवर अटेम्प्ट फिजिक्स इन लास्ट। कभी भी फिजिक्स को लास्ट में मत सॉल्व करो। तुम्हारे पास 3 आवर्स का टाइम है, तुम्हें इन्हें तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड करना है। फिजिक्स को कभी भी लास्ट में नहीं रखोगे, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो ट्रिकी है। और ट्रिकी सब्जेक्ट अगर तुम लास्ट में सॉल्व करोगे ना तो सिली मिस्टेक होने का चांस लास्ट में ज़्यादा होता है। और ऑब्वियसली एक सिली मिस्टेक मतलब +4 से तुम -1 पहुंच जाओगे, तो +4 से -1 मतलब तुम्हारा मार्क्स 5 नंबर नीचे आ जाएगा। समझ में आई? तो जनरल स्टूडेंट जिसको फिजिक्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्वेश्चन ट्रिकी फिजिक्स में ही आते हैं, केमिस्ट्री और बायो में वैसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे फिजिक्स में आते हैं। सिली मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा फिजिक्स में है। तो
क्यों ना ऐसे पेपर को हम थोड़ा पहले सॉल्व करें। क्लियर? तो तुम्हें एंड में सॉल्व नहीं करना है। जब एंड में करोगे ना तो मान लो लेटर से तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारा जो सक्षम हो तुम, मान लो तुम 600 लाने के सक्षम हो, है ना, तो तुम्हारा 550 ही आएगा अगर तुम फिजिक्स लास्ट में बनाओगे। कुछ ना कुछ तुम गलत करोगे ऐसा, क्योंकि तुम प्रेशर में आ जाओगे। फिजिक्स में सोचना ज़्यादा पड़ता है, माइंड पे ज़्यादा जोर पड़ता है एज कम्पेयर टू बाकी दो सब्जेक्ट। तो माइंड पे जोर डालोगे, लास्ट में टाइम का भी प्रेशर रहेगा, उल्टी सीधी गलतियाँ करोगे। इसीलिए 5 अपने 600 को 550 पे मत लाओ, उसे 600 को 650 पे ले जाओ। समझ आया? उसके लिए तुम्हें ये फर्स्ट पॉइंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अगर फिजिक्स लास्ट में नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? देखो ध्यान से ना, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तुम अगर फिजिक्स को शुरू में रखते हो तो सेकेंड ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है? केमिस्ट्री बायो कर सकते हो या फिर बायो केमिस्ट्री। तो फिजिक्स अगर फर्स्ट कर रहे हो तो ये दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम फिजिक्स को सेकेंड में रखते हो तो क्या ऑप्शन है? बायो पहले, केमिस्ट्री बाद में, केमिस्ट्री पहले, बायो बाद में। यही चार ऑप्शन है। इन चारों के अलावा और कुछ नहीं, फिजिक्स को लास्ट में नहीं ले जाओ। कैसे सब सेलेक्ट करें सर हम कि इन चारों में से हमें क्या करना है? ये और कोई नहीं, तुम ही सेलेक्ट कर सकते हो। तुम्हें जो भी कंफर्टेबल लगे, जो भी सब्जेक्ट में तुम लग रहा है कि तुम कंफर्टेबल होगे फर्स्ट सॉल्व करने में आउट ऑफ ये तीनों, उसके हिसाब से अपने मन से चारों में से कोई भी सीक्वेंस सेलेक्ट करो। अपने दोस्त से नहीं पूछोगे कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा, उसका अपना इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट का, है ना। इंटरेस्ट वाइज सबका अलग अलग इंटरेस्ट भी होता है। किसी को बायो बहुत अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कम स्टूडेंट हैं बट हैं ऐसे, और वही हैं जो एम्स और टॉपमोस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। क्लियर? बट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट करो वो तुम्हारा अपना चॉइस होना चाहिए, है ना। इन चारों में से तुम जो भी सिलेक्ट करो ये क्या होना चाहिए? तुम्हारा अपना चॉइस, किसी से पूछ के नहीं करोगे। क्लियर सभी को? अपना चॉइस होना चाहिए। टाइम कैसे बांटोगे? फिजिक्स 70 मिनट्स मैक्सिमम। बहुत ज्यादा फिजिक्स पसंद है तो 75, अगर ज्यादा पसंद है तो। समझ में आई बात? उससे ज्यादा नहीं। अगर पेपर टफ हुआ तो फिजिक्स पेपर 75 से ज्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन तुम नहीं दोगे। जितना तुमसे सॉल्व होगा उस वक्त उसे छोड़ दोगे। क्लियर? क्योंकि हो सकता है बाकी पेपर इजी हो और टफ होने का चांस ज़्यादा फिजिक्स का ही, लेकिन तुम्हें इतना टाइम देना होगा उसे। क्लियर? केमिस्ट्री 60 मिनट्स और बायो जो भी इन दोनों में से रिमेनिंग टाइम तुम्हारे पास बचेगा, है ना। इस सब्जेक्ट को भी 60 में सॉल्व जल्दी कर लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन आते हैं क्वेश्चंस वो छोटे आते हैं। तो अगर तुमने उनको 60 से ज़्यादा टाइम दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तुमको, है ना। हाँ, अगर तुमने बायो बहुत फास्ट कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली तुम्हें केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है। लेकिन इसके लिए मैं स्पेसिफिकली टाइम क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि इससे कम में ये पूरा पेपर सॉल्व हो ये भी चांस कम है। तुम्हें 60 से ऊपर टाइम तो लगेगा ही फिजिक्स में ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। बट तुम्हें अपना मार्क्स, तुम्हें भी तो बनना भी तो अल्ट्रा लेजेंड है ना, बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं हम कुछ कम क्यों लें? जब हम में अंदर कैपेसिटी है बेस्ट लेने की तो हम बेस्ट ही लेंगे ना, कम क्यों लें हम? समझ में आई बात? अगर ज़्यादा पसंद है इस पर रुक जाओगे, क्योंकि हो सकता है पेपर टफ हो इसलिए तुमको इतना टाइम लग रहा है, तो हो सकता है ये पेपर ईजी हो तो फिर ईजी क्वेश्चन छूट जाएंगे ना तुमसे। समझ में आई बात? तो ये तुम्हें पैटर्न फॉलो करना है। क्लियर सभी को ये चीज़ अपने पेपर में, कि कैसे हम जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम अपना बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। मैंने क्या बोला? तुम अगर सक्षम हो 600 लाने के, तुमने प्रिपेयर किया है कि मैं 600 लाऊंगा 720 में, इतना तो लाना ही है। अगर तुम उसको कम नहीं करना चाहते हो तो फिजिक्स को लास्ट में मत अटेम्प्ट करो। अगर तुम चाहते हो कि वो मार्क्स बढ़े तो तुम फिजिक्स को हमेशा कभी भी लास्ट में अटेम्प्ट मत करो, हमेशा उसको या तो पहले करो या सेकंड में, और इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। क्लियर? और ये टाइम मैनेज करो इस तरीके से। समझ में आई बात तुम्हें? नेक्स्ट, इसी में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर अटेम्प्ट फिजिक्स इन लास्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट, फॉलो द सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या? तुमने इन चारों में से कुछ डिसाइड किया ना कि मैं ये पहले करूंगा। मान लो तुमने लेटस से तुमने ये डिसाइड कर लिया लेटस से। अब
मान लो तुम्हारे इस टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, तो बोलोगे यार पहले मैं कुछ और करता था, ये डिसाइड मतलब ये इसमें मार्क्स कम आ गए, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। कभी मत करो ऐसा। एक टेस्ट में मार्क्स कम आया, उसको देख करके तुरंत में चेंज मत करो। एक ही रास्ते पे चलो, बार बार रास्ता अगर बदलोगे तुम तो टारगेट भटक नहीं जाओगे तुम। चलो उसी रास्ते पे, कम आया कोई बात नहीं, मेरी बात मानो, भरोसा रखो टीचर पे, जो टीचर कह रहा है उसे मालूम है कि इस रास्ते से पहुंच के तुम सक्सेस पे पहुंच सकते हो, भटकना नहीं है इधर उधर। जो कर लिया डिसाइड उसको फॉलो करो। 5 टेस्ट, 6 टेस्ट, 7 टेस्ट तक देखो, मार्क्स बढ़ेंगे तुम्हारे 100%। पहली बार में मैक्सिमम नहीं आ जाता, समझ आया? तो अगर तुमने कोई पर्टिकुलर एक सीक्वेंस फॉलो किया इन चारों में से और तुम्हारा मार्क्स कुछ कम आ गया है ना, लेटेस्ट से जो भी चारों में से लिया है ना, जो भी तुमने चारों में से सीक्वेंस सेलेक्ट किया, मान लो तुम्हारा मार्क्स कुछ कम आ गया, कोई बात नहीं, हो सकता है उस पर्टिकुलर पेपर में ऐसा कुछ होगा, कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसा, तुम वही सीक्वेंस कंटिन्यू फॉलो करो, कंटिन्यू कम से कम 6-7 टेस्ट तक, क्लियर? और अपने टीचर से शेयर करो कि सर मेरे मार्क्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तुरंत में मत भटको कि अरे यार ये गड़बड़ हो गया, मेरा दोस्त ऐसा करा, उसके अच्छा है, चलो हम भी वही फॉलो करेंगे। नहीं, वो उसके लिए अच्छा है इसलिए उसके तुम्हारे लिए अच्छा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम बार बार चेंज करते रहोगे ना, तो क्या होगा पता है? जब तुम फाइनल नीट एग्जाम में बैठने के लिए जाओगे, वहां तुम अपने माइंड में क्लियर ही नहीं रहोगे कि मुझे इन चारों में से क्या करना है। और एग्जाम में बैठने के पहले पता है क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? कॉन्फिडेंस। अगर तुम क्लियर नहीं रहोगे इन चारों में से क्या करना है, मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम श्योर नहीं हो कि मुझे क्या करना है। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? तुम्हारे पास पूरा प्लान है। जो 1 ईयर स्टूडेंट है उनके पास 1 साल का प्लान है, 2 ईयर है उनके पास 2 साल है। तो तुम्हें श्योर हो जाओ ना यार, 4 ही तो सीक्वेंस है, किसको अटेम्प्ट करना है श्योर हो जाओ। बहुत टाइम है, बहुत टेस्ट है 1 साल या 2 साल में, है ना, बहुत टेस्ट मिलेंगे तुम्हें। श्योर हो जाओ कि मुझे यही अटेम्प्ट करना है और उसी तरीके से अटेम्प्ट करो। समझ आई बात तुम्हें? धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़ेगा, एक बार में नहीं बढ़े कोई बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है शुरू में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, बट तुम उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो मार्क्स तुम्हारा गिर रहा है। टीचर से बात करो कि सर ये गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कहाँ हो रही है वो टीचर तुम्हें बताएगा। तो तुम्हें वो सीक्वेंस चेंज करना है या नहीं करना है, वो टीचर से बात करो। बट 1-2 टेस्ट में नहीं, कम से कम 5-6 टेस्ट देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। क्लियर सभी को ये? फॉलो द सीक्वेंस। रीजन, लॉजिक क्या दिया मैंने, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट में सब कुछ लॉजिक से चलता है, हाँ इसके भी पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या? कि जब हम फाइनल नीट एग्जाम में जाएंगे, मेरे माइंड में श्योर होना चाहिए मुझे पहले ये पेपर अटेम्प्ट करना है इतने मिनट्स के लिए, फिर ये पेपर अटेम्प्ट करना है इतने मिनट्स के लिए, फिर ये पेपर अटेम्प्ट करना है इतने मिनट्स के लिए। ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में, तभी तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। और वो क्लियर करने का यही तरीका है, फॉलो द सीक्वेंस। हमेशा करो, तुरंत में मत भटक जाओ कि अरे यार वो ऐसा कह रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो, टीचर से बात करो। क्लियर सभी को ये? क्या नहीं करना है ये भी जरूरी है, तो मैं तो बताया क्या क्या करना है। इस बीच मैंने और भी तुम्हें बहुत सी चीज बताई कि क्या क्या नहीं करना है, बट उसके साथ साथ और क्या क्या नहीं करना है। डोंट गो टू मेनी सोर्सेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम्हें हजारों वीडियो मिलेंगे ना, कि ऐसे करो वैसे करो। कोई टीचर होंगे तुम्हारे स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ तुम पढ़ रहे होगे, सबके पास मत जाओ, किसी एक पे भरोसा रखो कि हाँ ये क्वालिफाई कराता है स्टूडेंट, तो हम इससे पूछेंगे सब कुछ। ठीक है, ये तो टीचर का हो गया एज अ सोर्स। दूसरा, बुक्स भी 10 बुक नहीं बनाने। कितने बनाने? एक जो तुम्हें अपने स्कूल से या इंस्टीट्यूट से मिला है, और दूसरा एक और जो तुम्हें टीचर से बात करके पता चलेगा। ये भी, बुक भी एक सोर्स है ना। ऐसा नहीं कि 10 जगह जा रहे हैं, 10 चीज़ पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, वो बोल रहा है ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। नहीं, अपने रास्ते पे भरोसा रखो, टीचर से कांटेक्ट में रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे कि हम इस रास्ते से टारगेट पे पहुंचेंगे। और तुम देखोगे कि वो जो दूसरा तुमसे भी आगे जा रहा है ना, तुम कब उसको पीछे कर दोगे ना, उसे भी मालूम नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी मालूम नहीं पड़ेगा। फिर तुम देखोगे कि हाँ एक रास्ते पे चलने का क्या फायदा हुआ है। क्लियर सभी को ये? है ना। मान लो एक जंगल है, ये भी एक रास्ता जा रहा है, वो भी एक रास्ता जा रहा है, तुम्हें कोई दिखा यार वो तेज भाग रहा है, तुम इस रास्ते को छोड़ के उधर जाने लगोगे। पता नहीं उस रास्ते पे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, पता चला तुम गिर गए उधर, तो है ना, क्योंकि वो रास्ते पे वो दौड़ रहा है, उसे पता है उस रास्ते के बारे में, उसे उसके टीचर ने बोल रखा है उस रास्ते पे दौड़ने के लिए, वो दौड़ रहा है। वो रास्ता तुम्हारे लिए सही है ये जरूरी नहीं है। अपने रास्ते पे भरोसा रखो कि मैं इस रास्ते पे दौड़ रहा हूँ, सर ने बोला इससे टारगेट पे पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, और बस आंख बंद करके दौड़ते रहो, टीचर की बात सुनते रहो, वो क्या सब पीछे हो जाएंगे। क्लियर सभी को ये चीज़? स्टे ऑन वन ट्रैक। दोनों पॉइंट एक ही है, एक ही रास्ते पे रहो। ये करना है, इस टीचर से बात करनी है, प्रॉब्लम है तो 10 लोगों की बातें नहीं सुननी है। समझ में आया? डोंट लूज होप। हमें लगता है हमसे नहीं हो पा रहा, तुम अकेले हो सकते हो, पीछे हो, बट तुम अकेले हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम पीछे रह गए ना,
कि मेरे से नहीं हुआ, मेरा मार्क्स कम आ रहा है, 6 महीने हो गए कोर्स के, 2 महीने हो गए, ऑलमोस्ट नीट एग्जाम आने वाला है, होप लूज करने से नहीं होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स को हमने बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया है, जिनका कि आउट ऑफ 700 300 350 भी क्रॉस नहीं कर रहा होता था एग्जाम के थोड़े दिन पहले तक, है ना। क्या करना है, टीचर से कांटेक्ट में रहो, आगे बढ़ोगे। तो वो ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम के कुछ दिन पहले तक भी 350 नहीं पहुंच रहे, उसने ज़रूर टीचर से कांटेक्ट नहीं रखा है, तो उसको हम 500 तक लेके गए हैं, 500 500 प्लस। तो सोचो अगर तुम शुरू से कांटेक्ट में हो और अपना होप लूज नहीं कर रहे हो, होप लूज करने से क्या होगा, तुम अपनी बातें बताना बंद कर दोगे, पेरेंट्स से प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दोगे, टीचर से प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दोगे, है ना। तो ये बात याद रखो कि तुम पीछे हो सकते हो रेस में, बट तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग पीछे हैं। अगर तुमने होप लूज कर दिया ना, तो वो आगे निकल जाएंगे, तुम उनके लिए रास्ता आसान कर रहे हो, है ना। तो तुम्हें अपना होप लूज नहीं करना है, क्लियर। डोंट अंडर एस्टिमेट योर टीचर, है ना। कई बार क्या होता है, हमें क्या लगता है कि शायद ये जो टीचर हमें पढ़ा रहा है, हो सकता है ना, हो सकता है कि शायद इसे ये चीज़ नहीं आती अच्छे से, मैं किसी और से पता करूँगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि तुम्हें पता है जब रावण मरता है ना, ये मैथोलॉजी है इंडिया की, जो भी, बट इससे बहुत कुछ सीखने का है। जिस वक्त रावण मर रहा होता है ना, तो श्री राम ने पता है लक्ष्मण से क्या कहते हैं उस टाइम पे, वो ये कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान जा रहा है ना, उससे ज्ञान ले लो। रावण बहुत बड़ा पंडित था, उसको नॉलेज बहुत था। उसका अंत किस कारण हुआ ये सब तुम्हें पता हो, ये हम अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट ये है कि जब लक्ष्मण रावण के पास गए तो वो उससे नॉलेज नहीं ले पाए पहले, तो वो वापस आए राम के पास कि भैया ये बताइए कि ये मुझे नहीं बता रहा जो मैं इससे सीखना चाहता हूँ। तो उससे श्री राम ने पूछा कि बताओ तुम खड़े कहाँ थे, तो उसने बोला कि मैं उसके सर के पास खड़ा था। तो श्री राम ने बोला कि नहीं, तुम उसके पैर के पास खड़े रहो और हाथ जोड़कर इससे पूछो, है ना। तो वो अब लक्ष्मण गया और वो उससे सारा ज्ञान लेके आया, और रावण उसका दुश्मन था, फिर भी उसने उसको ज्ञान दिया। इसका मतलब ये है ना कि एक वर्ड होता है हम्बल। अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है ना, ये वो क्वालिटी है जो तुम किताबों में पढ़ के नहीं ला सकते। तुम्हें हमेशा, अगर तुम किसी से कुछ सीखने गए हो ना, तो तुम्हें उसके सामने हम्बल रहना है, मतलब अपने आप को कि हमें ज़्यादा आता है, ऐसा जब भी तुम दिखाओगे ना, तो अगर तुम इस लेवल से इस लेवल पहुंचना चाहते हो, तुम नहीं पहुंचोगे, तुम उसके नीचे आ जाओगे, है ना। तुम्हें अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है कि हाँ मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। हो सकता है उस टीचर को सब कुछ ना आता हो, बट कुछ तो तुमसे ज़्यादा आता होगा, तुम्हें वो चीज़ सीखनी है। इस एम पे ध्यान रखो, अगर तुम्हें वो चीज़ सीखनी है तो तुम्हें उसके पास प्यार से ही पूछना होगा। क्लियर सभी को ये चीज़। हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा इसे नहीं आता। ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज करे, इसीलिए। समझ में आई बात। और ऐसे ही होता है, अगर सिर्फ नीट के प्रिपरेशन में नहीं, पूरी लाइफ में ये बात याद रखना, अगर तुम्हें किसी से कुछ सीखना है तो तुम्हें प्यार से ही उससे पास जाना होगा, उससे कि मुझे, तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए, मुझे सीख लेना है। उसे मुझसे ज़्यादा आता है, उससे इससे कम आता है, ये सब मत सोचो, तुम्हें ये चीज़ उससे सीखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर सभी को। कैसे सीखना है, हम्बलनेस, है ना। अपने मन में वो भावना होनी चाहिए तुम्हारी कि मैं सीखने आया हूँ, इसे मुझसे कुछ तो ज़्यादा आता होगा, शायद 2% ही ज़्यादा आता होगा तुम्हारे टीचर को तुमसे, बट वो 2% भी सीख लो, तुम्हारा नॉलेज तो बढ़ेगा ना। और वो तभी सीख सकते हो अगर तुम हम्बल हो। समझ में आई बात। लास्ट पॉइंट, तुम लोग सब शायद वेट कर रहे होगे लास्ट टाइम पे पॉइंट पे आने का मेरा, बट इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा। सिर्फ अपने स्टडीज़ से प्यार करो। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस। कुंफू पांडा मूवी देखी तुमने, फर्स्ट पार्ट? नहीं देखी तो देख डालो, आज ही देखो, पूरी मूवी देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये मेरा तुम्हें एक एडवाइस है कि व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। उसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, है ना। वहाँ पे एक क्वेश्चन वो पूछ रहा है अपने आप से। तो मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम ये मूवी देखो। कौन सी मूवी देखो तुम ये मूवी देखो, कुंफू पांडा। तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में, इस मूवी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो खाना बनाने में चीज़ें हम डालते हैं उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं ना। तुम्हें उस मूवी को देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मुझे तुम्हें और कुछ नहीं बताना है, मुझे तुम्हें इतनी चीज़ें ही बतानी थी। समझ में आई बात। तो ऑल द बेस्ट, जय भारत।
अद्वैत अचीवर्स के साथ रहो और वो सक्सेस तक पहुँचो। ठीक है, मिलेंगे हम। जय भारत।